राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, लगातार उनके बारे में भी अलग अलग सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी जनता की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, और जनता के मुद्दों की बात शायद वो ट्विटर पर करते हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान जाते हैं, बांसवाड़ा में एक रैली करते हैं, लेकिन काले कपड़े पहनकर लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि विरोध का डर है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेघा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेघा, सबसे पहला सवाल मेरा, देखिए राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, कई बातें मैंने इस वक्त बता दी हैं। राहुल गांधी को लेकर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है इस वक्त कि जिस तरह से राहुल गांधी मेघा काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जहां पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में ऐसा कहा जा रहा है कि युवाओं के कंधों पर कमान है। जिस तरह से हार्दिक पटेल की बात ले लीजिए आप, इसके बाद आप जिग्नेश मेवानी की बात ले लीजिए, राहुल गांधी भी वहां पर जा सकते हैं, प्रियंका गांधी भी जा सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं जितने प्रियंका गांधी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव लड़ा गया। आखिरकार आप पार्टी में इतने बड़े नेता हैं, इतना बड़ा कद रखते हैं, पूर्व अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन इस वक्त ऐसा देखा जा रहा है कि राहुल गांधी कहीं भी नजर नहीं आते। जी बिल्कुल, यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि चिंतन शिविर भी होता है, वहां पर भी बस लास्ट दिन देखा जाता है, उनका कुछ बयान सामने आता है, वहां पर भी वो बीजेपी पर यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके अलावा वो कहीं नहीं दिखते हैं। चाहे वो विरोध प्रदर्शन की बात हो, आज महंगाई को लेकर देख लीजिए, उनका एक ट्वीट जरूर आता है, लेकिन अगर सड़कों पर बात आती कि सड़कों पर उतरिए, जनता के बीच जाइए, यहाँ पर जनता के मुद्दों को जनता के बीच जाके उठाइए, प्रदर्शन करिए, तो कहीं भी राहुल गांधी नहीं दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में जो है राहुल गांधी कमी कर रहे हैं। वहां पर राजनीति कहीं ना कहीं राहुल गांधी कमी कर रहे हैं राजनीति करने को, लेकिन कमी अगर करनी है तो फिर राजनीति में क्यों? राजनीति से संन्यास ले लीजिए आप। जी देखिए, राजनीति से संन्यास लेना इतना ये आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद देख लीजिए कांग्रेस में कितना चल रहा है, उन्हें थाली में परोस कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी। देखिए, आप उत्तर प्रदेश में सांसद थे, वहां से उस संसदीय क्षेत्र को छोड़कर वायनाड चले जाते हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं, भले ही वहां से आप जीत जाते हैं, लेकिन जो आपकी पारंपरिक सीट थी वो तो आपके हाथ से चली गई। तो ये तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है ना, आपके दामन पर दाग है कि आप एक पारंपरिक सीट हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर लोगों के लिए काम नहीं किया। क्या राहुल गांधी सिर्फ हवाई बातें करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजनीति अभी राहुल गांधी कर रहे हैं, वो अभी के दौर में सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर अगर राजनीति में बीजेपी की अगर बात करूं तो बीजेपी देखिए, राहुल गांधी अगर अमेठी से हारे तो क्यों हारे? क्योंकि देखिए वहां पर देखने को मिला कि बीजेपी कितना अच्छा प्रदर्शन करती है, वहां पर धरना देती है, वहां पर मुद्दे को उठाती है, जनता के मुद्दे को उठाती है, तो कहीं ना कहीं जनता ने आज का उनका ट्वीट है, उस ट्वीट में जैसे उन्होंने कई बड़ी बातें लिखी हैं कि रोजगार कहाँ है, बाकी चीजें कहाँ है, इस तरह की बातें कही हैं। इस तरह की बातें वो बड़े पैमाने पर क्यों नहीं कहते, सिर्फ सोशल मीडिया पर कहकर क्यों रह जाते हैं? जी बिल्कुल, यही तो कमी है अभी कांग्रेस पार्टी में और राहुल गांधी में। मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करूंगी, यहाँ पर कांग्रेस में कोई भी नेता आपको सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर महंगाई के मुद्दे को लेकर भी दिल्ली में एक दिन प्रदर्शन किया, उसके बाद आपको कहीं भी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं देंगे। आज देखिए महंगाई का दर इतना उच्चतम स्तर पर है, सबसे ज्यादा स्तर पर है, फिर भी राहुल गांधी बस एक ट्वीट कर छोड़ देते हैं, इस मुद्दे को नहीं उठाते। चलिए मेघा, ये तो उनकी राजनीति करने के तरीके की बात हो गई। सचिन पायलट, राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तो वो युवा चेहरे थे जो कांग्रेस पार्टी में थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर चले गए। सचिन पायलट का भी पार्टी डिसाइड ही नहीं कर पाई कि आखिर उनका करना क्या है। राहुल गांधी इस बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। देखिए, बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं सचिन पायलट के, कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं इसके बारे में। आखिरकार राहुल गांधी को तो आगे बढ़कर स्टैंड लेना चाहिए ना पार्टी के लिए। देखिए, पार्टी के लिए जरूर स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन वो दोस्ती यारी ना राजनीति में नहीं चलती है। भले ही आप सचिन पायलट के बहुत अच्छे दोस्त हो, राहुल गांधी जो है बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो यहाँ पर कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, ये साफ तौर पर सभी जानते हैं। तो यहाँ पर पहले राजनीति देखने की कोशिश की थी कि आखिर फायदा किससे ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर सचिन पायलट से ज्यादा फायदा मिलेगा या फिर अशोक गहलोत से ज्यादा फायदा मिलेगा। और यही चीज जो है राहुल गांधी देख रहे हैं, और इस वजह से वो इन मुद्दों पर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इन मुद्दों पर वो बोलेंगे तो पार्टी पार्टी जो है कहीं ना कहीं दो गुटों में बटेगी, पार्टी में जो है कहीं ना कहीं आगे पार्टी तो पहले 2 गुटों में बट चुकी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का खेमे देखिए वहां अलग है, G23 के नेता केंद्र में अलग, उनकी जो सेंट्रल पॉलिटिक्स है उसमें अलग नजर आते हैं। तो पार्टी तो पहले 2 हिस्सों में बट चुकी है। क्या ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी थी या उनकी गलती थी जिसकी वजह से आज पार्टी हाशिए पर खड़ी है? जी गलती, बिल्कुल गलती थी, उन्हें अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाती है, लेकिन साफ तौर पर देखने को मिला कि वो उस दावेदारी को अच्छी तरह से नहीं निभा पाते, वो जिम्मेदारी को अच्छी तरह से नहीं निभा पाते। और सोनिया गांधी का उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना, क्या सोनिया गांधी को जिम्मेदारी ना देकर, सोनिया गांधी उन्हें जिम्मेदारी ना देकर अगर ये जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को देती तो क्या आज पार्टी ज्यादा फायदे में होती?
जी बिल्कुल होती। देखिए प्रियंका गांधी अगर कंपैरिजन किया जाए तो राहुल गांधी से अभी अच्छी दावेदारी पेश कर रही है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है यूपी चुनाव में देखिए कितना बढ़ चढ़ कर प्रियंका गांधी हिस्सा लेती है, सड़कों पर उतरती है, लोगों से बात करती है, रैलियां करती है। लेकिन वही जब प्रचार प्रसार राहुल गांधी की बारी आती है तो वो इतना एक्टिव नहीं दिखते हैं राजनीति में। तो जरूर आगे चलकर अगर दावेदारी जो है वो प्रियंका गांधी के हाथों में सौंपी जाती है तो कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। मेघा, अब 2022 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 2 साल का वक्त बचा है लगभग। आखिरकार अब क्या प्लान है? जिस तरह से विधानसभा चुनाव में 5 विधानसभा चुनाव में एक साथ हार के बाद कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, उसके बाद देखा जा रहा है कि आगे आने वाले 2 बड़े विधानसभा चुनाव के लिए अभी आपके पास कोई बड़ा मास्टर प्लान तैयार नहीं है। ऐसा देखा जा रहा था कि हो सकता है प्रशांत किशोर के साथ जुड़कर आप कोई बड़ी प्लानिंग कर लें, लेकिन अब वो भी अलग थलग होते नजर आ रहे हैं और वो बात भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन अब क्या, जब कांग्रेस पार्टी के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है तो फिर आप बीजेपी का सामना 2024 में कैसे कर पाएंगे, जबकि आप पहले ही ऐसा घोषित कर चुके हैं कि आपसे बड़ी पार्टी नहीं है, आप किसी के साथ गठबंधन भी नहीं करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह चिंतन शिविर का बयान उठा के देख लीजिए, यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी बयान देते हैं, यहाँ पर उनका कहना है कि पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी पार्टी है ना उसको कांग्रेस ही हरा सकती है, क्षेत्रीय पार्टी में उतना दम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट से जो गठबंधन की सरकार वो महाराष्ट्र में चला रहे हैं, जो गठबंधन की सरकार वो झारखंड में चला रहे हैं, वहां के पार्टियों ने कहीं ना कहीं विरोध जताया है। यहाँ पर आरजेडी हो जाए, जेडीयू हो जाए, इन सभी ने नाराजगी दिखाई है कि राहुल गांधी अगर ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने ही पार्टी के लिए जो है यहाँ पर खतरे मोल रहे हैं। यहाँ पर जो है जो जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलें अपनी ही पार्टी के लिए वो बढ़ा रहे हैं। मुश्किलें अपनी ही पार्टी के लिए बढ़ा रहे हैं। और मेघा, एक बात है कि चलिए मुश्किलें अपनी पार्टी के लिए बढ़ा रहे हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, ये और जो गांधी परिवार है, क्या गांधी परिवार का होना पार्टी के लिए खतरनाक है? आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आप गांधी परिवार को अलग हो जाना चाहिए पार्टी से? देखिए पार्टी से भले ही अलग ना हो, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी जो है ना वो किसी और को सौंपनी चाहिए। जो पार्टी के अंदर परिवारवाद चल रहा है ना उसे खत्म करना चाहिए। अगर अध्यक्ष पद की बात हो रही है तो वो 2 विकल्प के आगे भी सोचना चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी और कौन से विकल्प होने चाहिए, इस पर जरूर यहाँ पर सोच विचार करना चाहिए। और अगर इससे आगे बढ़कर पार्टी कुछ काम करती है, बड़ी जिम्मेदारी कोई दूसरे नेता को दिया जाए, जिम्मेदारियां जो है बाकी लोगों में बांटी जाए, तो पार्टी जरूर अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ पर परिवारवाद को पहले छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर गांधी परिवार को जो है पार्टी नहीं छोड़े, लेकिन पार्टी के अंदर बाकियों को मौका जरूर दे, तब जाके पार्टी के अंदर बाकियों को मौका जरूर दे। और राहुल गांधी की राजनीति करने के तरीकों को शायद उन्हें अपने बदलने की जरूरत है। जो ये सोशल मीडिया की राजनीति इस वक्त राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया की राजनीति करके उनका भला नहीं होने वाला है। विरोध से डरना कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके अंदर डर है, आप डर के जी रहे हैं। और यही इस वक्त हमें बांसवाड़ा में राहुल गांधी की रैली में भी देखने को मिलता है। राहुल गांधी डर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी डर रही है। बड़ा सवाल है, हालात कांग्रेस पार्टी के बद से बदतर होते जा रहे हैं। आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है और कांग्रेस पार्टी का जहाज डूबता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार राहुल गांधी इसे निखारने में क्या बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्पेन 9 न्यूज और बने रहिए हमारे साथ।